पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने के कारण पक्षियों की कई प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। घरेलू चिड़िया अब कम ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि अब ग्रामीण क्षेत्र में इक्का दुक्का चिड़िया नजर आती है। चिड़ियों की लुप्त होती प्रजाति को बचाने के लिए आगे हैं टाउन के समाज सेवी पवन खुराना। उन्होंने अनूठी पहल करते हुए चिड़िया के बसेरे के लिए घरों में घोंसले निःशुल्क लगवाए हैं। देखिए प्रदीप पाल की पूरी रिपोर्ट। ये है टाउन के पवन खुराना, जिन्होंने सबसे पहले अपने घर में चिड़ियों के निवास के लिए लकड़ी से बने घोंसले दीवारों पर लगाए। इनमें चिड़ियों ने बसेरा शुरू किया तो खुराना ने अपने परिचितों को चिड़ियों की सुरक्षा के बारे में जागरूक करते हुए उनके घरों में घोंसले लगाए। अब उन्होंने इसको मिशन के रूप में अपनाते हुए घर घर में घोंसले लगाने की ठानी है। 2 माह में वे करीब 150 घोंसले लगा चुके हैं। 50 से अधिक लकड़ी के घोंसले तैयार करवा कर वितरित करने के लिए अपने घर में रखवा रखे हैं। जब भी समय मिलता है वे अपने मिशन पर निकल जाते हैं। मुख्य रूप से रविवार को वे सुबह से शाम तक जंक्शन व टाउन में घोंसले वितरित करते हैं। अन्य लोग भी उनके अभियान से जुड़ने लगे हैं। अब वे दाना की व्यवस्था में जुटे हैं। ये चिड़िया बनाने का मेरा जो मन है, ये लॉकडाउन के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि अपने यहाँ बहुत चिड़ी होती थी। तो इस लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि चिड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इधर उधर चली गई हैं। इनको कैसे जुड़ाव किया जाए, इसकी मैंने इनको वापस बुलाया जाए, ताकि जो अपना पक्षी जो है वो अपना मित्र है, उस मित्र को कैसे बुलाना चाहिए। ये जो चिड़ी है, इतने जानवर और इतने खाते हैं कि अपने मित्र हैं, उस मित्र अपने मर रहे हैं, उनको कैसे वापस लाना चाहिए। तो अपने कुछ कारणों से उस हिसाब से चिड़ी धीरे धीरे अपने यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो मैंने इसकी स्टडी करके इस हिसाब से देखा कि इनको वापस कैसे बुलाइए। तो चिड़ी खुद अपनी शेप बनाते हैं, करते रहते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि यहाँ टावर या किसी कारणों से वो ख़त्म हो रही है। उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो इसके लिए घोंसला मैंने बनाया गया है। ये घोंसला मैंने 1-2 जगह से स्टडी करी, तो लकड़ी की जगह में खुद वो बनाते हैं और हम बना करके उसको लगा देते हैं। उसमें जो पक्षी हैं वो अपने से ज़्यादा जानदार समझते हैं। वो घोंसला वो खुद बनाते हैं अपने अंदर घुस करके। तो उससे जो अंडे होंगे, वो अंडे जो बनेंगे उससे जन्म होगा। अभी तक हो रहा क्या था कि अंडे तो दे रहे थे, लेकिन अंडे होकर के उसके बाद में जन्म नहीं हो रहा था। उसके कैसे जन्म होना है, क्या करना है, और आगे चिड़ियों को वापस कैसे बुलाना चाहिए, ताकि जो अपना मित्र है इसको आगे चला करके मैंने लेना चाहिए। इसके लिए पहले मैंने घर से शुरू काम किया। बकौल पवन खुराना बताते हैं कि लॉकडाउन में घर पर रहे तो पक्षियों की याद आई। घर में पार्क व पौधे होने के बावजूद कई दिनों तक एक भी चिड़िया नजर नहीं आई। इस पर कई लोगों से बात की। इस दौरान दिल्ली सरकार ने आमजन से पक्षियों के संरक्षण के बारे में लोगों से अपील की। काफी मंथन के बाद सामने आया कि पहले मकान कच्चे होते थे, चिड़िया छत में कहीं भी घोंसला बना लेती थी। विशेषज्ञों से बात करने पर जानकारी मिली कि चिड़िया अंडे तो देती है, लेकिन सुरक्षित जगह नहीं मिलने के कारण बच्चे तैयार नहीं होते। फिर उन्होंने घर में घोंसले बनाकर लगाने का निर्णय किया। फिर समस्या उत्पन्न हो गई कि घोंसले किस वस्तु के बने हो तो चिड़िया उसमें बसेरा करें। काफी विचार के बाद उन्होंने कारपेंटर से संपर्क किया और उनको अभियान के बारे में बताया। शुरुआत में एक घोंसले पर खर्च करीब 400 रुपया आया। अब कारपेंटर भी उनके अभियान से जुड़ गए हैं और वे सिर्फ लागत ही वसूल करते हैं। इससे खर्च लगभग 50% कम हो गया। सुनिए क्या बोले खुराना। ये जो पक्षी हैं, इसके अलावा और भी जो पक्षी हैं जो अपने मित्र हैं, वो कैसे जीवन में रहेंगे, ये मैं हमारा करना है। जैसे एक दिल्ली, मैंने सुनने में आज फिर मैंने स्टडी की, उसमें दिल्ली में सब चिड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बिहार में इन्होंने आरक्षित किया है दोनों ने। तो फिर मैंने वहाँ से स्टडी की, वहाँ किस तरीके से उसको कर रहे हैं, वहाँ से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसे घोंसले बनाने हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मैं भाई बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह के आने जाने वाले लोगों की असुविधा है थोड़ा। तो मेरी सोच ये है कि उन लोगों से जुड़ाव कर करके, और बिहार तो दूर है, तो वहाँ भी उन्होंने भी
चिड़ियाँ कैसे बचानी है उन्हें आरक्षण में किया है, 2 जगह किया गया है। तो अपने इलाके में भी इसको करना ज़रूरी है। तो इसी काम के लिए धीरे धीरे करके, और मेरा मन ये है कि धीरे धीरे जो लोग और जुड़ेंगे भी, एक तरफ मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि लोग खुद जुड़ाव हो। इसमें ये दाना पक्षियों के लिए दाना बनाने के लिए इसमें हम ये जो है इसमें दाना लगा देंगे। ये दाना इसमें खुलता रहेगा, दाना बढ़ा रहेगा। इसको ला के कहीं भी रख देंगे तो जितना पक्षी है, जितनी इसकी वो खा लेगा, अपनी साइड में चला जाएगा, जितनी इसकी ज़रूरत है खाता जाएगा। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन में जैसे वो खाली हो जाएगा, इसको रोज़ रोज़ भरने की जरूरत नहीं है।